Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you are doing really well. So, in the last video, we visited Chandan's beautiful village and saw how people live together and help each other. So, आज हम उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट मतलब क्लास 4 EVS आर वंडरस वर्ल्ड इस बुक का फर्स्ट यूनिट आर कम्युनिटी इसका फर्स्ट चैप्टर लिविंग टुगेदर इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। वैसे जो फर्स्ट पार्ट है ना इस चैप्टर का वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे आसपास के लोग और जगह एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती हैं। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट, सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द पार्क विद देयर फैमिलीज टू सेलिब्रेट वन महोत्सव. Malika used a microphone to make announcement. Groups were formed for cleaning, प्लांटिंग, सैपलिंग्स, वाटरिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। सो वन महोत्सव के दिन सभी बच्चे और उनके फैमिलीज पार्क में इकट्ठे हुए थे। सभी मिलकर सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे थे। मल्लिका एक माइक्रोफोन से अनाउंसमेंट कर रही थी और लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। कोई क्लीनिंग कर रहा था, कोई सैपलिंग्स प्लांट कर रहा था, कोई वाटरिंग और कोई कुकिंग में बिजी था। Everyone worked together and helped each other. Now the park looked beautiful with the newly planted saplings, clean paths and painted walls. So सबने मिलकर टीम वर्क दिखाया और एक दूसरे की मदद की। जब काम खत्म हुआ तो पार्क एकदम सुंदर लग रहा था, नए फूलों से हरा भरा, साफ सुथरा और वॉल्स भी फ्रेश पेंट से चमक रही थी। अब चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिटी ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। इसमें बोला है इन कांकेर छत्तीसगढ़ द चिनार रिवर ऑफन ओवरफ्लोज इन द रेनी सीजन. Movement of goods and vehicles becomes very difficult. Reaching schools and hospitals becomes a major चैलेंज। तो यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ के रिवर की बात बताई गई है कि छत्तीसगढ़ के कानकेर नाम के एक जगह पर एक चिनार रिवर है। रेनी सीजन में ये रिवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को स्कूल्स, हॉस्पिटल और मार्केट तक जाना मुश्किल हो जाता है। ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024, the entire community came together and built a simple yet strong bridge in just 2 days using bamboo, stones and other materials. Now students can reach their schools and villagers can cross the rivers easily. फिर 2024 में क्या हुआ, जब ये रेनी सीजन आया तो इसमें पूरी कम्युनिटी ने मिलकर सिर्फ 2 दिन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बना दिया, वो भी बम्बू, स्टोन्स और लोकल मटेरियल से। अब लोग आसानी से नदी पार कर सकते हैं, बच्चे स्कूल टाइम पर पहुंच जाते हैं और किसी को दिक्कत भी नहीं होती। तो ये हमें क्या सिखाता है कि जब कम्युनिटी मिलकर काम करती है तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। टीम वर्क से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इनके सामने, लेकिन सभी ने क्या किया, टीम वर्क किया ना, कम्युनिटी इकट्ठा हो गई और इन सब ने मिलकर यहाँ पर ब्रिज बनाया और सबके लिए काम आसान हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं डिस्कस। इसमें क्वेश्चन है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर। सो कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इकट्ठा आ जाए इन टाइम्स ऑफ नीड, जब किसी को जरूरत हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए कैसे लिख सकते हैं हम। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टुगेदर पीपल कैन सॉल्व प्रॉब्लम इजीली, है ना। सो जब मुश्किल समय होता है तो सबका मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले मुश्किल होता है, लेकिन जब लोग मिल जाते हैं ना तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपके लोकेलिटी के लोग इकट्ठा होते हैं, सपोर्ट करते एक दूसरे को? कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपको कोई ऐसा ओकेजन पता है जब ऐसा सब कुछ हुआ था। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, है ना। बट एक सैम्पल आंसर देखते हैं, आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। यस, ड्यूरिंग अ हेवी रेन ऑल नेबर्स हेल्प ईच अदर। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सो सभी नेबर्स ने एक दूसरे को हेल्प करी थी। जस्ट एज द पीपल ऑफ द विलेज केम टुगेदर to solve a problem, our schools and neighborhoods also rely on people working together as a team. तो जैसे गांव के लोग एक प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करते हैं, वैसे ही हमारे स्कूल्स और नेबरहुड्स भी टीम वर्क पर डिपेंड करते हैं। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो या नेबर्स, तभी एक सेफ, हैप्पी और हेल्पफुल इन्वायरमेंट बनता है ना। चलिए अब आगे। डू यू नो? क्या आपको पता है एन एंट कॉलोनी इज लाइक अ बिग कम्युनिटी ऑफ एंट्स where everyone has a special job, just like in a
Human community. Some ants collect food, others take care of the babies, and some protect their home. Just like how people in community work together to make life better for everyone, bees also function as a community with each member having specific roles such as gathering food, protecting young ones, and building hives. तो इसमें क्या कहा है कि क्या आप जानते हो एक एंट कॉलोनी मतलब चींटी का घर भी एक कम्युनिटी की तरह होता है। जैसे हम लोग अपने सोसाइटी या मोहल्ले में रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो हर चींटी का एक स्पेशल काम होता है। कोई फूड कलेक्ट करती है, कोई बेबी एंट्स का ध्यान रखती है और कोई अपने घर की सिक्योरिटी करती है। वैसे ही बीज मतलब जो मधुमक्खियाँ होती है, इनकी भी एक कम्युनिटी रहती है। उनमें भी सबका अलग अलग रोल होता है। जैसे कुछ फूड कलेक्ट करती है, कुछ छत्ता बनाती है और कुछ यंग बीज का ध्यान रखती है। मतलब एनिमल्स भी टीम वर्क और कोऑपरेशन से काम करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है शेयरिंग अ मील। After the tree plantation, Chandan and his friends ran towards a place where food was being cooked. Vegetables and cereals were brought by the people of the village. The meal was a community feast to celebrate everyone's hard work. ट्री प्लांटेशन के बाद चंदन और उसके फ्रेंड जल्दी से उस जगह भागे जहाँ खाना बन रहा था। सब लोगों ने मिलकर वेजिटेबल, सीरियल्स मतलब दालें, अनाज ये सब कुछ लाए थे। ये एक कम्युनिटी मील था, मतलब सब लोग मिलकर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ये सेलिब्रेशन था उनकी मेहनत का, जिसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया था। मतलब जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं और खाना शेयर करना उस बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। Everyone sat together to eat. Children handed out the banana leaves and the other volunteers served food. Everyone chatted in excitement. There were jokes and laughter along with delicious food. After the feast, the leaves were disposed of in a pit. सब लोग मिलकर बैठ के खाना खाने के लिए बच्चों ने सबको बनाना लीव्स मतलब केले के पत्ते दिए, क्योंकि वो बड़े होते ना तो उनका हम प्लेट की तरह यूज कर सकते हैं। सो वो केले के पत्ते दिए जिन पर खाना सर्व किया गया। वॉलंटियर्स ने सबको खाना परोसा। सब लोग बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और सब इंजॉय कर रहे थे टेस्टी फूड के साथ। तो खाने के बाद पत्तों को एक पीट क्या होता है, गड्ढे में डाल दिया गया ताकि सफाई भी बनी रहे और नेचर भी खुश हो। अब नेचर कैसे खुश होता है, देखिए यहाँ पर डू यू नो में बोला है leaves buried in a peat becomes manure and it improves the soil quality। मतलब जो लीव्स होते हैं ना, अगर हम इन्हें बरी करते पीट गड्ढे के अंदर तो इनसे मैन्योर बनता है और इससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है, मतलब फर्टिलिटी बढ़ती है। चलिए अब नेक्स्ट है थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी। हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको अपने फैमिली या फिर अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना है और आप लोग कैसे काम करते हैं जब कोई फेस्टिवल या फिर कोई ओकेजन होता है। सो आप सब मिलकर कैसे काम करते हैं आपको बताना है। सो एग्जाम्पल आंसर देखते हैं। वी क्लीन द हाउस, डेकोरेट टुगेदर, कुक स्पेशल फूड एंड हेल्प ईच अदर टू प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर द फेस्टिवल। सो हम घर क्लीन करते हैं, डेकोरेट करते हैं मिलकर, साथ में स्पेशल फूड खाना बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कुछ बनाना हो तो उसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका डू यू नो। फिर से यहाँ पर बोला है यूरुका द फर्स्ट डे ऑफ द माघ बिहू ऑन द 14th of January is a time of joy, feast and togetherness in Assam. On this day, people come together to build a hut using bamboo and hay called Bhelaghar. The celebration ends with a big feast where they cook, eat and dance together. सो इसमें क्या बोला गया है कि क्या आपने उरुका के बारे में सुना है। ये माघ बिहू फेस्टिवल का पहला दिन होता है जो हर साल 14 जनवरी को आसाम में मनाया जाता है। इस दिन लोग मिलकर बाम्बू और हे क्या होता है, सूखी घास। सो सूखी घास से एक टेम्पररी हट बनाते हैं जिसे बेलागर कहते हैं। फिर रात को सब लोग एक साथ बैठकर बड़ी सी फिस्ट करते मतलब दावत करते हैं और खाना पकाते, साथ में खाते हैं और मस्ती से डांस भी करते हैं। तो ये फेस्टिवल टुगेदरनेस और टीम वर्क का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जहाँ सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे। चलिए अब आगे बोला है The Van Mahotsav celebration came to an end. Everyone was tired, yet they felt happy that they had worked together and made the park beautiful and inviting. The children decided to take care of the park from then on. So वन महोत्सव का सेलिब्रेशन फाइनली एंड हो गया। सब लोग थोड़े टायर्ड थे लेकिन उनके फेसेस पर स्माइल थी क्योंकि सब ने मिलकर हार्ड वर्क किया और पार्क को ब्यूटीफुल और क्लीन बना दिया। बच्चों ने डिसाइड किया कि अब से वे पार्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे ताकि ये हमेशा ग्रीन, फ्रेश और इन्वाइटिंग बना रहे। तो ये पार्ट हमें टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेचर से प्यार करना सिखाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर से डू यू नो है, पर क्या आप जानते हैं इन सिक्किम व्हेन इट इज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स
People from the community come together to help each other. These people who are specialists in agriculture are called khetala. Such a practices help in harvesting crops easily and inculcate a sense of bond among us people. तो इसमें बोला है कि सिक्किम में जब फसल काटने मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो वहाँ के लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। जो लोग खेती के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें खेताला कहा जाता है। ऐसे काम करने से ना सिर्फ फसल जल्दी और आसानी से कट जाती है बल्कि लोगों के बीच बॉन्डिंग और टुगेदरनेस भी स्ट्रांग होती है। तो ये हमें सिखाता है कि कम्युनिटी में मिलजुल कर काम करना कितना ज़रूरी और फायदेमंद भी होता है साथ में, है ना। चलिए अब आगे और 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। What are some of the ways by which we can take care of nature and our neighborhood? List a few. So यहाँ पे बोला है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम हमारे नेचर और हमारे नेबरहुड को क्लीन और उनकी केयर कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? बाय प्लांटिंग ट्रीज, कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, सेविंग वाटर एंड नॉट वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम हमारे नेचर और नेबरहुड के टेक केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कैसे हम एक दूसरे की अगर हेल्प करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इससे हमारी कम्युनिटी बेटर बनती है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट बिल्ड्स ट्रस्ट, मेक्स वर्क ईजियर एंड ब्रिंग्स पीपल क्लोजर। इससे ट्रस्ट बढ़ता है और वर्क भी इजी हो जाता है, साथ में लोग भी इकट्ठा आ जाते हैं और क्लोज आते हैं। नेक्स्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट आवर स्कूल आवर टीम। इसमें बोला है राइट द डिफरेंट रोल पीपल प्ले इन योर स्कूल, टीचर, स्टूडेंट, केयर टेकर्स, बस ड्राइवर एक्सेट्रा। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सो स्कूल में इतने सारे लोग होते हैं, इनका हमें रोल बताना है। जैसे अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर का रोल क्या है? एजुकेटर, पढ़ाती हैं, है ना। स्टूडेंट की बात करें तो लर्नर, सीखने के लिए आते हैं। केयर टेकर हेल्पर होते हैं, हेल्प करते हैं। बस ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर लिख सकते हैं। प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सारा काम काज देखती है। और गार्ड का काम होता है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करने का। ठीक हो गया। चलिए अब आगे है पर्सन, हाउ डू दे हेल्प इन द स्कूल। अब यहाँ पर ये पर्सन के नाम आपको लिखने हैं और स्कूल में ये लोग कैसे हेल्प करते हैं ये भी बताना है। तो चलिए यहाँ पर पहला तो कर दिया है, टीचर कैसे हेल्प करती है। अ टीचर हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है स्कूल बस और ड्राइवर। सो स्कूल बस कैसे? दे सेफली ब्रिंग अस टू स्कूल एंड टेक अस बैक होम। हमें सेफली स्कूल लेके जाते हैं और फिर घर पर छोड़ भी देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल क्या करती हैं? दे मैनेज द होल स्कूल एंड मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मतलब सारे स्कूल को मैनेज करने का काम प्रिंसिपल का होता है, साथ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी लेते हैं। एक और हम लिख सकते हैं गार्ड्स। सो गार्ड्स क्या करते हैं? दे कीप द स्कूल सेफ एंड सिक्योर। स्कूल को सेफ और सिक्योर रखते हैं। चलिए अब आगे और क्वेश्चंस है। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन अ स्कूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन अ स्कूल। स्कूल में सभी ने एज अ टीम काम करना चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसका रीजन क्या बताएंगे? इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क एज अ टीम इन स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स एवरीथिंग रन स्मूथली। क्योंकि अगर सभी मिलकर काम करेंगे तो सारे काम स्मूथली चलेंगे स्कूल में एंड एवरीवन लर्न्स बेटर, और सभी अच्छे से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर रोल एज अ मेंबर ऑफ योर स्कूल कम्युनिटी। यहाँ पे पूछा है कि आपका रोल क्या है एज अ मेंबर ऑफ योर स्कूल कम्युनिटी। आपके स्कूल कम्युनिटी का एज अ मेंबर आप अपना रोल बताओ। सो इसका आंसर लिखेंगे माई रोल इज टू बी अ गुड स्टूडेंट। आपका रोल क्या हो सकता है कि आप गुड स्टूडेंट हो सकते हैं ना। रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करना एंड टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज। काफ़ी सारी एक्टिविटीज होती रहती स्कूल में, सो उसमें पार्टिसिपेट करना। चलिए अब आगे बोला है Form small groups of 4 to 5 students. Choose one fun activity to perform from the list below. यहाँ पर लिस्ट है, इनमें से कोई एक्टिविटी आप चूज कर सकते हैं। जैसे ट्री प्लांटेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव, मेकिंग आर्ट फैक्ट्स विथ मटेरियल from nature, something useful like a leaflet or a decorative item like garland भी बना सकते हैं। After the activity fill out this table, और फिर एक्टिविटी के बाद ये टेबल आपको फिल करना है। सो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हमें ग्रुप नेम लिखने होंगे, इसमें एक्टिविटी चोजन लिखना होगा, इसमें मटेरियल कौन से यूज़ किए वो लिखना होगा, और इसमें व्हाट डिड यू लर्न, इसे आप क्या सीखें ये भी आपको लिखना होगा। तो चलिए इस टेबल को फिल करते हैं। सो ग्रुप नेम, यहाँ पर ग्रुप का नाम लिखते हैं ग्रीन बर्ड्स, और एक्टिविटी कौन सी चूज़ की है? ट्री प्लांटेशन मतलब पेड़ लगाना। कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे हम इसमें? सैपलिंग मतलब पौधे, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, और गार्डनिंग टूल्स हम इसमें मटेरियल यूज़ करेंगे। व्हाट डिड यू लर्न, आप इससे क्या सीखते हैं?
इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों का महत्व, और सेविंग इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट को बचाना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन स्वीप ग्रुप की। ठीक है, ग्रुप का नाम है क्लीन स्वीप, और इनकी एक्टिविटी कौन सी रहेगी? क्लीनलीनेस ड्राइव मतलब सफाई अभियान। और मटेरियल क्या लगेंगे? ग्लोव्स, दस्ताने लगेंगे, ट्रैश बैग लगेंगी, कूड़े के लिए थैली, और क्या लगेगा? ब्रूम, झाड़ू, है ना। और व्हाट डिड यू लर्न? आप क्या सीखेंगे इससे? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई का महत्व सीखेंगे, और अपने आसपास को स्वच्छ रखना सीखेंगे, है ना। कीप सराउंडिंग क्लीन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक थर्ड बॉक्स बचा हुआ है, इसमें हम लिखेंगे नेचर क्राफ्ट। ये क्या हो गया? ग्रुप नेम। फिर इसमें हमें बताना है एक्टिविटी चोजन, कौन सी एक्टिविटी चूज की गई है? मेकिंग आर्ट फैक्ट्स विद नेचर मटेरियल। ठीक हो गया। अब इसमें हम मटेरियल क्या लिख सकते हैं? लीव्स लिख सकते हैं, है ना, पत्तियां, ट्विग्स लिख सकते हैं, फ्लावर्स और ग्लू लिख सकते हैं। फिर इससे हमने क्या सीखा? तो इससे हमने क्या सीखा? क्रिएटिव यूज ऑफ नेचुरल मटेरियल और बीइंग इको फ्रेंडली मतलब प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना। ठीक हो गया। चलिए, अब इसमें बोला है मैच द रिडल्स विद देयर सॉल्यूशंस हिडन इन द पिक्चर। अब यहाँ पर रिडल्स है, उनके पिक्चर के साथ हमें मैच करना है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट इसमें बोला है आई एम अ प्लेस वेयर पीपल वेट। मैं वो प्लेस हूँ जहाँ पर लोग वेट करते हैं। टू कैच ए राइड एंड नॉट बी लेट मतलब लेट नहीं होना चाहते, जिससे भी जाना हो उसका वेट कर रहे होते हैं। बसेस कम एंड बसेस गो, बसेस आती है बसेस जाती है। टू प्लेसेस हाई एंड लो, तो यहाँ पर हमें इसकी पेयर लगानी है। सो ये किसका मैच हो सकता है? बस स्टैंड का। सो इसकी पेयर हम कहाँ लगाएंगे? बस स्टैंड के साथ। नेक्स्ट है आई कीप लेटर्स फार एंड नियर विद स्टैम्प्स एंड पार्सल वेटिंग हियर। राइट ए नोट एंड ड्रॉप इट इन। व्हाट एम आई? कैन यू गेस एंड मीन। सो यहाँ पर लेटर की बात की जा, लेटर का कनेक्शन किसके साथ हो सकता है? पोस्ट ऑफिस के साथ। सो इसकी पेयर कहाँ लगाएंगे? पोस्ट ऑफिस के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम फुल ऑफ कलर्स, लाइट, साउंड्स ऑफ फेट। अ प्लेस वेयर पीपल शॉप एंड मीट। फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर गुड्स आर फाउंड। व्हाट एम आई? बिजी ऑल अराउंड। बिजी है, यहाँ पर सब्जी वगैरह मिलती है ना, लोगों की आवाजें आती है चलने की। सो ये किसकी पेयर लग रही है? मार्केट की। सो इसे मार्केट के साथ लगा देते। अब लास्ट बचा है आई एम अ प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले विद swings and slides to enjoy your day. Laughter here is common sound. What is my name? Have you found? So यहाँ पर ये आपके लिए प्लेस है, आप यहाँ पर आते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, स्विंग्स झूला झूलते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, हंसते हैं आप यहाँ पर। सो ये कौन सा प्लेस है? प्लेग्राउंड, है ना। सो इसकी पेयर हम प्लेग्राउंड के साथ लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है चूज अ पब्लिक प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड क्रिएट अ सिमिलर रिडल अबाउट इट फॉर योर फ्रेंड्स टू सॉल्व। तो यहाँ पे आपको बोला है कि पब्लिक प्लेस आपको एक चूज करना है अपने इंटरेस्ट से, और उस पर सिमिलर रिडल आपको बनानी है। तो देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। आई एम अ प्लेस वेयर स्टोरीज कम अलाइव विद शेल्व्स एंड बुक्स दैट हेल्प यू डाइव। साइलेंट विस्पर फिल द एयर। नॉलेज वेट्स फॉर दोज हु डेयर। हु एम आई? सो इसमें बोला है कि मैं वो प्लेस हूँ जहाँ पर आपको स्टोरीज मिलती है, शेल्व्स मिलते हैं, शेल्व्स में बुक्स वगैरह मिलती है, साइलेंट होता है वहाँ पर। तो ये कौन सी प्लेस है? लाइब्रेरी। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आपको बोला है क्रिएट 3 ग्रुप्स इन द क्लास। क्लास में 3 ग्रुप्स आपको बनाने हैं। ईच ग्रुप वुड थिंक अबाउट अ सिचुएशन इन देयर लोकेलिटी दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दैट कैन मेक अ डिफरेंस टू द सिचुएशन। दिस कुड बी रिलेटेड टू क्लीनिंग, हेल्पिंग अदर्स, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एक्सेट्रा। कंप्लीट द टेबल बिलो। सो इसमें क्या बोला है कि क्लास में 3 ग्रुप्स बनाइए। हर ग्रुप अपने आसपास मतलब अपनी लोकेलिटी की कोई ऐसी प्रॉब्लम सोचिए जो सुधारने की ज़रूरत हो। फिर सोचिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे सफाई करना, दूसरों की मदद करना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना या कुछ और। फिर नीचे दिए गए टेबल में आपको अपना ग्रुप नाम, प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन, जो एक्टिविटी करेंगे और आपका रोल क्या होगा वो भी आपको लिखना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो ग्रुप 1 यहाँ पर सिचुएशन लिखना है, एक्टिविटी और योर रोल आपको ये फिल करना है। सो ग्रुप 1 यहाँ पर हम सिचुएशन लिखेंगे ट्रैश फिलिंग इन पार्क, और एक्टिविटी कौन सी होगी? क्लीन द पार्क, क्योंकि ट्रैश कचरा फैला हुआ है, सो उसे क्लीन करना। आपका रोल क्या होगा? पिकअप गार्बेज, गार्बेज कचरा उठाना। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 2 क्या करेगा? एल्डरली पीपल नीड हेल्प। सो ग्रुप 2 अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है? एल्डरली पीपल नीड हेल्प मतलब बड़े लोगों को हेल्प चाहिए। सो एक्टिविटी कौन सी होगी? हेल्प देम विद शॉपिंग। सो हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, और हमारा रोल क्या होगा? असिस्ट एल्डरली, उन बड़ों को हेल्प करना। ग्रुप 3 देखिए, इसमें सिचुएशन है नो फन इवेंट्स इन लोकेलिटी। लोकेलिटी में कोई फन इवेंट्स नहीं है। सो एक्टिविटी क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स डे, वहाँ पर हम स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारा रोल क्या होगा? प्लान एंड कोऑर्डिनेट, प्लान करना और
कोऑर्डिनेट करना। अब चलिए यहाँ पर और क्वेश्चन है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है, डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल, गिव रिजल्ट। इसमें पूछा है, डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल, आपकी एक्टिविटीज और ज़्यादा यूजफुल बनाती है जब आप इकट्ठा होकर काम करते हैं। गिव रीजन, आपको यहाँ पर अपना रीजन भी बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस वर्किंग टुगेदर हेल्प फिनिश टास्क फास्टर एंड बेटर बिकॉज एवरीवन शेयर्स आइडियाज एंड एफर्ट्स। तो इसका आंसर हमें यस लिखना है, वर्किंग टुगेदर हेल्प फिनिश टास्क फास्टर। अगर हम इकट्ठा होकर काम करते तो कोई भी काम जल्दी से खत्म हो जाता है। एंड बेटर बिकॉज एवरीवन शेयर्स आइडियाज एंड एफर्ट, क्योंकि सभी अपने आइडियाज शेयर करते, एफर्ट्स भी लगाते, सो वो काम इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस एक्टिविटीज हेल्प द कम्युनिटी, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे हेल्पफुल रहता है कम्युनिटी में। सो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, इट विल मेक द कम्युनिटी क्लीनर, क्लीनर कर सकते कम्युनिटी को, सेफर बनाते हम, एंड हैप्पियर बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड हेल्पिंग अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आस्क योर फैमिली अबाउट एनी वन स्पेशल स्किल और क्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल बास्केट मेकिंग हो गया, वॉल पेंटिंग, पॉटरी दैट इज फेमस इन योर रीजन। सो यहाँ पे बोला है कि आपके रीजन में जो फेमस है ऐसे स्किल और क्राफ्ट के बारे में आपको अपनी फैमिली से पूछना है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कौन सी स्किल या फिर क्राफ्ट आपके रीजन में फेमस है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो इफ यू रियली इंजॉय दिस वीडियो एंड हैड फन लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, join our Classroom Catalyst family so you never miss out on next video, and give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.